दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि आईएमयू होता क्या है? आईएमयू सीटी होता क्या है? आईएमयू के कौन कौन से कैंपसेस हैं, एग्जाम पैटर्न क्या होता है और ये कितनी बार होता है? दोस्तों, आज इन सारे बारे में, सारी चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं हूं आपका होस्ट सिद्धांत जैन। आप सभी का स्वागत है आपके फेवरेट चैनल मर्चेंट नेवी गुरुजी में। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं आईएमयू होता क्या है। आईएमयू इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी है दोस्तों, एक ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिसको मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट वाटरवेज के अंदर स्टेब्लिश किया गया और ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। दैट मींस ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाई जाती है। अब सबसे पहले हमारा दूसरा क्वेश्चन होगा कि यार, अब तो आपने बता दिया कि आईएमयू होता क्या है। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसमें मरीन के कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं ना। अब इसके कौन कौन से कैंपसेस हैं? तो दोस्तों, इसके जो कैंपसेस हैं, इसके 6 कैंपसेस हैं। सबसे पहला आईएमयू चेन्नई कैंपस, जो कि हेडक्वार्टर्स बना देते हैं इसको आईएमयू का। आईएमयू कोलकाता है दोस्तों, आईएमयू विशाखापट्टनम, आईएमयू कोची, आईएमयू मुंबई पोर्ट और आईएमयू नवी मुंबई। तो दोस्तों, इनके टोटल 6 कैंपसेस हैं जिसका नाम मैंने आपको बताया। अब आपका क्वेश्चन होगा कि मान लो कि अब आपका क्वेश्चन ऐसा होगा कि कौन कौन से एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स हैं जो आईएमयू के अंडर आते हैं। देखो, एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स, इन चीजों के बारे में अगर आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं आपको बता दूंगा कि एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स किनको कहते हैं आईएमयू के, बट मैं उनके नाम आज आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स हैं आईएमयू के अंदर। दोस्तों, इनके टोटल एज ऑफ नाउ की मैं बात कर रहा हूं, आज अप टू डेट की बात कर रहा हूं, तो इनके पास 17 एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं। और इनके नाम आपको मैं बता रहा हूं, तो ध्यान से सुनना इस नाम को। एंग्लो ईस्टर्न मैरीटाइम एकेडमी मुंबई सबसे पहला है। दूसरा है कोयम्बटूर मैरीन कॉलेज कोयम्बटूर। तीसरा है कॉलेज ऑफ शिप टेक्नोलॉजी पालाकाड। चौथा है डॉक्टर बी अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। पांचवा है यूरोटेक कोचीन। छठा है द ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज पुणे। हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम ट्रेनिंग चेन्नई, जो कि 7वां है दोस्तों। 8वां है इंटरनेशनल मैरीटाइम इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली। 9th है JNTR एकेडमी ऑफ मैरीन स्टडीज टूटिकोरियन। 10th है दोस्तों मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट SCI मुंबई। 11वां है दोस्तों समुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज मुंबई। 12वां है दोस्तों सॉदर्न एकेडमी ऑफ मैरीटाइम स्टडीज चेन्नई। 13वां है दोस्तों 7 आइलैंड मैरीटाइम फाउंडेशन। 14वां है दोस्तों ट्रेनिंग शिप रहमान मुंबई। 16वां है तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट मुंबई। और 17वां है दोस्तों याक एजुकेशनल ट्रस्ट नवी मुंबई। तो दोस्तों, ये है 17 एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स जो कि आईएमयू से एफिलिएटेड है। अब आपका अगला क्वेश्चन, मुझे पता चल रहा है कि आपका अगला क्वेश्चन ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कौन कौन से जो प्रोग्राम्स है, कौन कौन से कोर्सेस आईएमयू ऑफर करती है और कौन कौन से कैंपसेस में आईएमयू ऑफर करती है। तो दोस्तों, इनमें आईएमयू में जो प्रोग्राम ऑफर होते हैं वो बिल्कुल 4 कैटेगरीज के होते हैं। सबसे पहला है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, दूसरा है पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम और तीसरा है डिप्लोमा प्रोग्राम और चौथा है रिसर्च प्रोग्राम्स। तो एक एक करके मैं आपको सारी चीजों के बारे में बताता हूं। सबसे पहले मैं बताता हूं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, जो कि काफी फेमस है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं ग्रेजुएशन लेवल पे जो प्रोग्राम्स होते हैं, जो कोर्सेस होते हैं, उनको ऑफर करना। तो 4 साल का बीटेक मरीन इंजीनियरिंग दोस्तों, ये आईएमयू के चेन्नई कैंपस, कोलकाता और मुंबई पोर्ट कैंपसेस में ऑफर किया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 4 साल बीटेक नेवल आर्किटेक्चर एंड ओशियन इंजीनियरिंग, केवल विशाखापट्टनम कैंपसेस में ही अवेलेबल है आईएमयू के। अब तीसरा है दोस्तों 4 इयर्स का 4 साल का बीटेक नेवल आर्किटेक्चर एंड शिप बिल्डिंग कोर्स, जो कि केवल विशाखापट्टनम कैंपस में ही ऑफर किया जाता है। अब 3 साल का जो बीएससी नॉटिकल साइंस का कोर्स होता है दोस्तों, वो है चेन्नई में अवेलेबल, कोची में अवेलेबल, नवी मुंबई कैंपस में ही अवेलेबल। तो ये केवल 3 कैंपसेस में ही अवेलेबल है दोस्तों। अब 3 ईयर का अप्रेंटिस प्रोग्राम एम्बेडेड BBA ML मैरीटाइम लॉजिस्टिक इन कोलैबोरेशन विद LSC, ये केवल विशाखापट्टनम कैंपसेस में ही ये ऑफर किया जाता है। अब मैं एक चीज और आपको बता दूं, जस्ट फॉर ए साइड नोट, कि ये जो BBA विद ML है, अप्रेंटिस एम्बेडेड ML, ठीक है, ये चीज पिछले साल काफी ज्यादा पॉपुलर हुई है और इस अप्रेंटिस प्रोग्राम के लिए काफी लोगों ने भर भर के मेरे से क्वेश्चंस किए थे। तो अगर आप चाहते हो मैं इस पे वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो और मैं आपको कमेंट सेक्शन में जो भी
टॉपिक्स आएंगे उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अब इसके अलावा हम बढ़ते हैं 3 ईयर का बीबीए लॉजिस्टिक रिटेलिंग एंड ई कॉमर्स का जो प्रोग्राम है दोस्तों, वो चेन्नई और कोची कैंपस में ही ऑफर किया जाता है। तो ये था अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स जिसके बारे में मैंने बताया। अब हम चलते हैं पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के बारे में दोस्तों। तो 2 साल का जो एमबीए होता है इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में, वो चेन्नई कैंपस, कोची, कोलकाता, विशाखापट्टनम कैंपस में ऑफर किया जाता है। ये 4 कैंपसेस में ऑफर किया जाता है। अब एक और जो आता है एमबीए इन पोर्ट एंड शिपिंग मैनेजमेंट, जो कि 2 साल का कोर्स होता है, उसको चेन्नई और कोची कैंपस में ही ऑफर किया जाता है आईएमयू के द्वारा। अब बात करते हैं एमटेक वाले कोर्सेज की। तो 2 साल के जो एमटेक वाले कोर्सेज होते हैं मरीन टेक्नोलॉजी में, वो केवल कोलकाता कैंपस में अवेलेबल है। वहीं जो एमटेक है नेवल आर्किटेक्चर एंड ओशियन इंजीनियरिंग में जो 2 साल का कोर्स है, वो विशाखापट्टनम कैंपस में अवेलेबल। अब बात करते हैं एमटेक ट्रेडिंग एंड हार्बर इंजीनियरिंग की जो कोर्स है, वो भी केवल विशाखापट्टनम में ही अवेलेबल है दोस्तों, आईएमयू विशाखापट्टनम में। अब जो लास्ट वाला बचता है एमटेक इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, वो भी विशाखापट्टनम कैंपस में ही अवेलेबल है। वो भी 2 साल का एमबीए मास्टर्स कोर्स होता है दोस्तों। अब जो एमबीए होता है पोर्ट एंड शिपिंग लॉजिस्टिक्स में, जो ज्वाइंट प्रोग्राम है, 1 साल गति शक्ति विश्वविद्यालय और दूसरा साल इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन में जो बनाया गया है 2 साल का ज्वाइंट प्रोग्राम, वो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में है। अब किस कैंपसेस में है उन्होंने बिल्कुल ऐसे स्पेसिफाई नहीं किया है, बट मोस्टली आप मान के चलो ये विशाखापट्टनम कैंपस में ही होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिप्लोमा प्रोग्राम्स की। तो 1 साल का डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस डीएनएस, जो कि काफी पॉपुलर कोर्स है, वो केवल आईएमयू चेन्नई और नवी मुंबई कैंपस में ही ऑफर किया जाता है दोस्तों। अब दूसरा है दोस्तों 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मरीन इंजीनियरिंग। पोस्ट ग्रेजुएट ये समझ के रखना, ये जो कोर्स है दोस्तों 1 साल का, ये बस मुंबई पोर्ट कैंपस में ही ऑफर किया जाता है। अब बात करते हैं हम रिसर्च प्रोग्राम्स की। तो जो पीएचडी है फुल टाइम या पार्ट टाइम, पीएचडी इंटीग्रेटेड ऑफर किया जाता है, एमएस बाय रिसर्च ऑफर किया जाता है। और इन कोर्सेज पीएचडी कोर्सेज या रिसर्च प्रोग्राम्स के बारे में अभी तक आईएमयू ने कोई भी स्पेसिफिक बात नहीं बताई है। ये किसी भी कैंपसेस में आपको ऑफर किया जा सकता है आईएमयू के। अब हम बात करते हैं दोस्तों आगे की, है ना। तो आगे की हम बात करते हैं कि अगर मान लो मेरे पास ये प्रोग्राम्स आपने बता दिए मुझे, इतने सारे प्रोग्राम, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम होते हैं, डिप्लोमा प्रोग्राम्स होते हैं, रिसर्च प्रोग्राम्स होते हैं, तो इसमें एंटर लेना, इन एडमिशन लेने की क्या प्रोसीजर, कैसे आप इसमें एनरोल हो सकते हो, कैसे आप आईएमयू जा सकते हो इसमें से किसी भी प्रोग्राम को चूज करके। दोस्तों अब यहां पे बात आती है, सबसे अच्छी बात आती है जिस एंट्रेंस टेस्ट की हम बात कर रहे हैं कि कैसे आप कोई भी आईएमयू पे जो ऑफर किया जा रहा है प्रोग्राम, उसमें एंटर करने के लिए जो टेस्ट देना पड़ता है, उसी चिड़िया का नाम है आईएमयू सीईटी। आईएमयू सीईटी, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो कि आईएमयू के द्वारा लिया जाता है। अब इस आईएमयू सीईटी के बारे में बहुत लोगों को बहुत सारा डाउट है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इसको हम एक बाय एक करके जानेंगे। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आईएमयू सीईटी क्यों सबसे ज्यादा जरूरी है। और सबसे पहली बात कि आईएमयू सीईटी एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है जो कि आईएमयू के द्वारा लिया जाता है हर साल, है ना, ऑल इंडिया बेसिस पे, ताकि ये एडमिशन हो सके इनके सारे 6 कैंपसेस में और साथ ही 17 एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स में। और साथ ही ये मैंडेटरी है किसी भी मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए भी। अब मैं बताता हूं डीजीएस ट्रेनिंग सर्कुलर 12 ऑफ 2020 डेटेड 1 अप्रैल 2020 में डीजीएस ने कहा कि डीजीसी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग ने कहा कि जितने भी मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं रेगुलेटेड बाय डीजी शिपिंग, उनको रिक्वायर्ड है कि किसी भी कैंडिडेट को लेने से पहले आप उनके पास आईएमयू सीईटी रैंकिंग चेक करेंगे। अगर आप उनके पास आईएमयू सीईटी रैंकिंग नहीं है तो वो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, रिसर्च प्रोग्राम्स और डिप्लोमा प्रोग्राम्स के लिए एनरोल नहीं कर सकते हैं। ये एक मैंडेट है, इसीलिए आईएमयू सीईटी इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है मरीन वालों के लिए, खासकर जो लोग ऑफिसर लेवल पे जाना चाहते हैं या फिर इंजीनियर्स लेवल पे जाना चाहते हैं या फिर कोई ऐसे अच्छे पोस्ट पे जाना चाहते हैं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, रिसर्च प्रोग्राम्स के थ्रू। तो दोस्तों ये है एक मैंडेटरी थिंग कि आईएमयू सीईटी मैंडेटरी है। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि आईएमयू सीईटी में क्यों लोग इतने ज्यादा डाउटफुल है, क्योंकि आईएमयू सीईटी 3 तरह के हैं। अब आप बोलोगे 3 तरह के? नहीं, 3 तरह के कैसे हो सकते हैं? नहीं, सुनो, आईएमयू सीईटी 3 तरह के इसलिए हैं क्योंकि आईएमयू सीईटी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जिसमें बीटेक, बीएससी, नॉटिकल, डीएनएस के लिए अलग ये
अलग हेल्ड किया जाता है। वहीं अगर बात करें IMCET फॉर एमटेक प्रोग्राम, वो अलग होता है। IMCET फॉर MBA प्रोग्राम एक्सेप्ट ऑनलाइन MBA MM जो होता है वो अलग होता है। ये 3 तरह के IMCET होते हैं और ये 3 तरह के IMCET एक ही दिन होते हैं, एक ही दिन में एक ही स्लॉट में भी होते हैं। ये नोट करने वाली बात है, ये शायद आपको पता नहीं होगी। तो अब हम धीरे धीरे हम बात करते हैं कि IMCET जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए है वो कैसे अलग है एमटेक वाले से और कैसे अलग है MBA प्रोग्राम्स के बारे में, ठीक है, MBA प्रोग्राम वाले से। तो दोस्तों ध्यान से सुनो कि अब जब मैंने बोला कि IMCET 3 कैटेगरीज के होते हैं और तीनों एक ही दिन होते हैं, एक ही स्लॉट में होते हैं, तो ये तीनों अलग अलग कैसे हैं? देखो IMCET के जो एग्जाम सिलेबस है ये आपको बहुत अच्छा क्लैरिटी देगा, बहुत अच्छी ट्रांसपेरेंसी देगा इस चीज को समझने के लिए। तो ध्यान से सुनो, सबसे पहले मैं समझा रहा हूं आपको। IMCET जो अंडर ग्रेजुएट टेक्निकल प्रोग्राम्स के लिए होता है, जैसे BSc हो गया, BTech हो गया या DNS हो गया, उनके लिए दोस्तों इनका जो एग्जाम सिलेबस होता है वो काफी अलग होता है। इनमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो है 200 मल्टीपल क्वेश्चन चॉइस क्वेश्चन होते हैं। और उनका जो सिलेबस है इंग्लिश, जनरल एप्टीट्यूड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, 12th ग्रेड या +2 जो आप बोल रहे हो या इंटरमीडिएट बोल लो, जो भी बोल लो, ये CBSE के सिलेबस से आता है। CBSE या फिर नॉर्मल जो अपना ऑल ओवर इंडिया सिलेबस चलता है उसी सिलेबस से आता है। बट अब हम बात करते हैं IMCET फॉर MBA प्रोग्राम्स के बारे में। अब MBA जो PSM जैसे मैंने बताया, पोर्ट एंड शिपिंग मैनेजमेंट, और MBA जो ITLM है ना, तो इनके लिए जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देखो अब यहां से आपको चीजें पता चल रही है, उसमें 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, इसमें 120 है। अब बात करें इसके सिलेबस की, सिलेबस अलग है। सिलेबस इनकी है सबसे पहले MBA वालों के लिए क्वांटिटेटिव एबिलिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन, वर्ब एबिलिटी एंड रीजनिंग। बल्कि अगर आप देखो कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स वालों के लिए वहां 12th का जो सिलेबस था वही सेम था, लेकिन यहां पे वो चीज नहीं है। अब हम बात करें कि IMCET जो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए होता है, जो एमटेक प्रोग्राम्स के लिए होता है, वो कैसे अलग है MBA वालों से। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम रहते हैं, 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन जो सिलेबस है वो काफी डिफरेंट है। क्योंकि इसमें आपको पूछा जाएगा इंग्लिश, मैथमेटिक्स और किसी एक की बात मैं बोल रहा हूं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मरीन इंजीनियरिंग, नेवल आर्किटेक्चर एंड ओशियन इंजीनियरिंग, इनमें से किसी एक की बात। क्योंकि मैं पोस्ट ग्रेजुएशन की बात कर रहा हूं, तो ये यहां पे मान के चल रहे हैं कि इन 4 कोर्सेस में से किसी एक कोर्सेस के ऊपर आपके नॉलेज है। सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मरीन इंजीनियरिंग, नेवल आर्किटेक्चर एंड ओशियन इंजीनियरिंग, इन चारों में से कोई एक से आपका सिलेबस आएगा कैसे? जैसे ही आप फॉर्म भरोगे उसी के अनुसार आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, समझ लो। तो ये तीनों एग्जाम सिलेबस देख के आपको मैंने बताया, तो इससे आपको अच्छी खासी क्लैरिटी आ गई होगी कि IMCET अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए कैसे अलग है, वहीं पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए कैसे अलग है, और फिर MBA जो प्रोग्राम्स है उनके लिए कैसे अलग है। तो दोस्तों ये था फुल डिस्क्रिप्टिव, है ना, फुल डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन कि कैसे IMCET का एग्जाम सिलेबस होता है, IMCET क्यों इंपॉर्टेंट है, IMU क्या होता है, IMU एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स क्या है। अब हम बात करते हैं इसके सबसे खतरनाक चीज के बारे में कि मान लीजिए हाइपोथेटिकली मैं बात कर रहा हूं कि आपने IMU में BSc नॉटिकल करना था, आपकी IMCET रैंक आ गई, तो एडमिशन प्रोसेस जो है वो कैसे चलता है ना, क्या होता है एडमिशन प्रोसीजर, तो इसके बारे में अभी हम बात करने वाले। दोस्तों अगर हम एडमिशन प्रोसीजर की बात करें कि मान लो सबसे पहले आपने किया क्या, सबमिशन ऑफ IMCET एप्लीकेशन ऑनलाइन थ्रू वेबसाइट जो आपने किया। अब आप अपीयर हुए IMCET के लिए, जैसे मैंने कहा कि आपने BSc नॉटिकल चूज किया और आपने अपीयर हुआ IMCET के लिए और उसको क्रैक कर लिया, तो उसके लिए क्या होगा, इश्यूइंग ऑफ IMCET रैंक सर्टिफिकेट आएगा। उसमें अगर आपकी अच्छी रैंक है तो उसके बाद एडमिशन इन IMU कैंपसेस के लिए आप जाओगे, है ना, या एडमिशन इन IMU एफिलिएटेड कॉलेजेस के लिए भी जाओगे, ठीक है। और इन सब के अलावा भी चीजें होती हैं, एडमिशन इन DGS अप्रूव्ड मैरीटाइम या मरीन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो MTI बोलते हैं, विच आर नॉट एफिलिएटेड टू IMU। एफिलिएटेड नहीं है IMU और एफिलिएटेड है IMU से, इसमें क्या अंतर है, इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। लेकिन इस वीडियो में हम फोकस करेंगे कि क्या एडमिशन प्रोसेस है, ठीक है। तो मान लीजिए अगर मैं IMU कैंपसेस में जा रहा हूं तो सबसे पहले हम उसी को ओवरव्यू लेके चलेंगे। तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा काउंसलिंग के लिए, पोर्टल ओपन होगा, पोर्टल में आफ्टर रिलीज IMCET रिजल्ट आपको डेट आएंगी, आपको जाके पोर्टल पे चेक करना है। उसके बाद कैंडिडेट जो लोग है ना,
जो लोग की रैंक अच्छी है उसके अनुसार सीट एलोकेशन होगी, सीट कंफर्मेशन के लिए कैंडिडेट को बताया जाएगा और उसके बाद प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर आपको दिया जाएगा और इसी के बाद सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाता है कि आपके 12th के सर्टिफिकेट, 10th के सर्टिफिकेट सारे वैलिड है कि नहीं, सारे जेन्युइन है कि नहीं, कोई फेक तो नहीं है, कोई चीज आप ऐसे घुमा तो नहीं रहे हो। वैसे घुमाना मत, गलत बात है, पकड़े जाओगे, बहुत पिटाओगे, मतलब मेरे से नहीं यार, पुलिस से, ऑब्वियस सी बात है। फिर उसके बाद जो सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होता है उसके बाद होती है स्पॉट काउंसलिंग फॉर वैकेंट सीट्स एंड सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद ये जो होता है उसके बाद आती है कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस, है ना। अब इसी बीच में कुछ लोग ऐसे हैं कि जहां पे कि जो लोग जाना चाहेंगे कि एडमिशन इन एफिलिएटेड कॉलेजेस ऑफ आईएमयू, तो यहां पे आईएमयू बताता है कि कैंडिडेट जो ये चाहते हैं कि मैं एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट में जाऊं आईएमयू के, उनकी आईएमसीटी रैंक इतनी अच्छी नहीं है लेकिन वो एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट जो आईएमयू है उसमें जाना चाहते हैं, तो उनको आप जाके डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हो जैसे ही आपको रैंक सर्टिफिकेट आईएमयू से मिल जाता है तब, ठीक है। तो ये था दोस्तों पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन, आईएमयू क्या होता है, आईएमयू कैंपसेस कौन से हैं, हमने ये रिवाइज किया कि आईएमयू में कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर होते हैं, आईएमयू के जो एंट्रेंस एग्जाम है उसको क्या बोलते हैं, कितने तरह के एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं। और एक चीज और, हाँ यहाँ पे एक बात बतानी है, मैं भूल गया दोस्तों, कि आईएमयू सीईटी जो होता है वो 2 बार होता है, 2 बार। अब 2 बार कैसे होता है, आप एक चीज समझो, 2 बार ऐसे होता है कि एक बार मार्च में निकलता है, एक बार हमारा दिसंबर में निकलता है। तो जो दिसंबर में निकलता है वो मतलब बहुत ज्यादा फोकस्ड होता है डीएनएस पे, डीएनएस जो स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स रहते हैं उनके लिए। ये चीज मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, बट इस वीडियो में ये आपका जानना इंफॉर्मेशन जरूरी है कि एग्जाम्स होते हैं जो आईएमसीटी हैं वो 3 तरह के होते हैं, अलग अलग कोर्सेज के लिए होते हैं और उनके अलग अलग सिलेबस होते हैं, पैटर्न अलग होता है उनका, है ना। और हमने ये भी जाना कि एडमिशन प्रोसेस क्या होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको कोई और चीज के बारे में जानना हो आईएमयू से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ जिनको आप चाहते हो कि वो मर्चेंट नेवी में आपके साथ जाए, मतलब फ्रेंड के खातिर आप तो कर ही सकते हो, या फिर आप किसी के रिलेटिव हो, भेजना चाहते हो, किसी को बताना चाहते हो कि आईएमयू क्या होता है, आईएमयू सीईटी क्या होता है, आपके फूफा जी, आपके दादाजी, आपके चाचा जी, आपके रिश्तेदार कोई भी नहीं जानते हैं आईएमयू के बारे में, तो उनको ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि आईएमयू होता क्या है, मर्चेंट नेवी में होता क्या है, आईएमयू सीईटी आप क्यों दे रहे हो, ताकि उनको भी ये नॉलेज अच्छी से पता हो, ताकि आपको वो ऐसा ना सोचे कि पता नहीं है कि लड़का क्या कर रहा है या मेरी बेटी क्या कर रही है, ऐसा सोचने की जरूरत ही ना पड़े। तो उनके साथ शेयर कीजिए। साथ में दोस्तों ऐसे ही आईएमयू के रिलेटेड अपडेट्स और साथ में जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों।